कौमी हीरो अरशद नदीम लाहौर से मियाँ चन्नू पहुँच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर बालिहाना इस्तकबाल। लाहौर से मियाँ चन्नू तक सब्ज हिलादी परचम, कौमी हीरो के बैनर आवेजा। एयरपोर्ट पर मद्दाहों का जम्मे गफीर। वालिदा और अहले खाना भी पहुँच गए। सरकारी प्रोटोकॉल में आबाई इलाके मियाँ चन्नू ले जाया गया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और आप सबको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई। तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अरशद नदीम ने कहा, दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा, कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत थी। गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से मेहनत शुरू कर दी थी। सदर मुमलिकत की पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज देने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देंगे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। फेडरेशन के मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही ने अरशद नदीम को अहले खाना समेत उम्रा करवाने का ऐलान किया है। जश्न और तकरीबात से फारिग होने के बाद अरशद नदीम और उनकी फैमिली को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में नंबर 1 की दौड़ में तेजी। 2 रोज के बाद एक बार फिर चीन ने अव्वल पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। मुकाबले का सिर्फ एक दिन बाकी है। सिर्फ चंद सोने के तमगों का फैसला आज की अख्तामी तकरीब से कबल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब आज होगी। तकरीब का एहतमाम मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में किया जाएगा। ज़हरानी में अरशद नदीम के अहले खाना भी शरीक होंगे। तकरीब में वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमा राना मशरूद भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 77वीं यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। अरशद नदीम की जीत से जश्न आज़ादी को 4 चांद लग गए। अरशद नदीम कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्ता लड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल्स करवाए जिसे खिलाड़ी की हुकूमत ने बंद कर दिया। कोयटा के LRBT अस्पताल के डॉक्टर्स का अरशद नदीम को मुबारकबाद देने का अनोखा अंदाज। सीनियर डॉक्टर्स और अमले ने जेवलिन थामकर अरशद नदीम का स्टाइल अपना लिया। अस्पताल में अरशद नदीम के बैनर्स और कौमी परचम भी लगाए। अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट को मिलने वाले इनामात पर FBR का मौक़िफ़। तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के शेक 156 के तहत कौमी हीरोज़ को मिलने वाले इनामात इज्जत में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद आईनी तकाजा करार। ये बात जहन नशीन कर ले, हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बोले, इंतजामी इदारों को समझना होगा, इनके पास फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर इस सिलसिले में बात करेंगे। चाहता हुकूमत इन इक़दामात पर अमल दरामद कराए। आइन में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। सारे मज़ाहिब कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और यही इलेक्शन का साल है। फिर इंशाल्लाह मुल्क जो है जिस भंवर में, जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है, उसका वाहिद हल है कि एक मजबूत वज़ीर आज़म आए जिसके साथ अवाम खड़ी हो और जो कि मुश्किल फ़ैसले कर सके। ये जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है या फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, ये हुकूमत कर नहीं सकती।
फौज, एफसी और एजेंसीज रियासत की मुलाजिम हैं, इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 2024 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहते हैं इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। अवाम और फौज के दरमियान नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खला बना रही है। पंजाब के अवाम ने 8 फरवरी को पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। नाजायज तौर पर हमसे मैंडेट छीना गया और इस वक्त जो हकीकी नुमाइंदे हैं इस सूबे के और इस मुल्क के वो तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आइन पर अमल दरामद करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी की गई। महमूद खान अचकजई बोले तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। तहरीक को बनाने का मकसद कौम को मुत्तहिद करना है क्योंकि मुल्क डूब रहा है। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बहरानों से निकाल सकते हैं। आइन बालादस्त होगा, सही वोटों से जो मुंतखब पार्लियामेंट होगी वो ताकत का सरचश्मा होगी। दाखिली और खारिजी पॉलिसियाँ वही की होंगी। नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी बना। उनकी मौजूदगी में जो हुकूमत है सारी दुनिया को पता है कि ये मौजूदा हुकूमत 2 नंबर की हवा का हवा खराब है। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा इसका कोई हिसाब नहीं। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं करता। मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब किसी हुक्मरान से ना हो सका अब वो काम अदालतों से लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मईशत को आगे ले जाने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा था मैं मईशत को उठाऊंगा। मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है वरना फिर अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। मर्दान में जलसे से खिताब में बोले हमने पाकिस्तान को अपना घर समझा, पाकिस्तान को खुशहाल रखा। अमरीका और मगरबी दुनिया में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रहा है। फितना अल-ख़वारिज की वसी पैमाने पर डाकाज़नी और भत्ताखोरी की तफसीलात मंज़र-ए-आम पर। फितना अल-ख़वारिज के हलाक दहशतगर्दों से रोंगटे खड़े कर देने वाले दस्तावेज़ी सबूत बरामद। फितना अल-ख़वारिज के दहशतगर्द डाकाज़नी और भत्ताखोरी की संगीन वारदातों में मुलव्वस। डीआई खान में खारिजी दहशतगर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर ख़वारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई और 8 अगस्त को 3 हमले किए। 56 मिलियन रुपए से ज़ायद की रकम लूट ली। गजा में हर जानिब लाशें ही लाशें, खून ही खून, हर जानिब आहें और सिसकियाँ। सयूनी फौज ने गजा सिटी में स्कूल पर मिसाइल दाग दिए। नमाजियों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। कई की हालत नाजुक। हमले के वक्त 250 से ज़ायद अफराद नमाज फजर अदा कर रहे थे। इसराइल ने दावा किया है कि स्कूल हमास के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अमरीका का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल को मज़ीद $3.5 अरब देने का ऐलान। महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये रकम इसराइल को हथियारों और फौजी साजो सामान पर खर्च करने के लिए दी जाएगी। सख्त पॉलिसी है, अरकान शहरियों को निशाना बनाने से बचाने के लिए उनके दरमियान नहीं होते। मज़ामती तंजीम हमास का शेल्टर स्कूल पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल का। अल-ताबईन स्कूल में हमास अरकान मौजूद नहीं थे। इसराइली फौज फिर झूठ बोल रही है। शहरियों को निशाना बनाने के लिए मज़ाहका-खेज़ बहाने घड़ रही है। खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे। जदीद मिसाइल और ड्रोन्स ईरानी बहरिया के हवाले। ईरान ने आबनाए हर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों की निगरानी की फुटेज जारी कर दी। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने कहा कि शहीद इस्माइल हानिया के खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा। ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान का रद्द-ए-अमल मुमकिन जंगबंदी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जंग बंदी मुआहदा अगर हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा।
लेबनान का कहना है कि जंगबंदी की कोशिशों के दौरान फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल की जंग को तूल देने का इरादा जाहिर करता है। लेबनानी वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो और इंसानी तबाही ख़त्म करे। कतर ने शेल्टर स्कूल पर इसराइली हमले की आलमी सतह पर तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। कतर का कहना है कि शेल्टर स्कूलों पर इसराइली हमलों की जाँच के लिए UN तहकीकातकार तैनात किए जाएँ। इसराइल ने सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें अबूर कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। इस तरह के जुल्म की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, आलमी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफ़ाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दामात करे। मानसून बारिशों की एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। जुड़वा शहरों में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला की सतह में फिर इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़ियारत में सैलाब से 3 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर, 3 स्कूल, 1 बेसिक हेल्थ सेंटर भी तबाह। सोबतपुर की मांझोटी शाख और शाही कैनाल के शगाफों को पुर ना किया जा सका। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कश्मीर में गुद्दू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कराची में भी बादलों की आंख मचोली। सुबह और शाम के वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दिन भर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। बांग्लादेश में अदालती बगावत की कोशिश नाकाम। सैकड़ों तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को इस्तीफे देने का अल्टीमेटम। चीफ जस्टिस अब्दुल हसन फुल कोर्ट इजलास मुलतवी करके निकल गए। तलबा के एहतजाज पर चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस ने इस्तीफे दे दिए। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। रेड बॉल और वाइट बॉल सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। पीसीबी का कहना है कि बांग्लादेश की टेस्ट टीम 17 के बजाय 14 अगस्त को पाकिस्तान आएगी। और आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक़े उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।